हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा समांतर श्रेणी दोस्तों, अर्थात एपी का आपका टॉपिक कराऊंगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और ये दोस्तों आपका 10th की एनसीईआरटी मैथ का टॉपिक है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप चाहें तो कॉम्पिटिशन के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप एग्जाम के लिए एनसीईआरटी वाले भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आपको बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे उनको हम आपको कराएंगे और आप कॉपी और पेन निकाल के इनको नोट करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी के थोड़ा सा एग्जाम्पलों की, क्योंकि दोस्तों जब भी आप टॉपिक शुरू करते हैं तो आप हमेशा ही एग्जाम्पल को देखिए पहले। जब आप एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें आती हैं उनके आधार पर आप उनको समझते हैं। और साथ ही साथ बाद में दोस्तों आपको एक्सरसाइज जो करनी है, आपको प्रश्नावली जब आप करते हैं तो वो दोस्तों आपका आखिरी स्टेप होना चाहिए। तो इससे पहले आपको सारी परिभाषाएं या फिर आपके सारे एग्जाम्पल या फिर सारे उसके फॉर्में पता होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आप हमेशा कहाँ से शुरू करें, हमेशा ही आप एग्जाम्पल से शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पर दिया गया है। पहला आप नोट करेंगे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। तो उसके वेतन में दोस्तों यहाँ पर देखिए 8,000 रुपये उसे प्रति मासिक वेतन मिलता है और 500 रुपये वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ में होता है। अब यहाँ पर देखिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का उसका वेतन आपको दिया गया है 8,000, फिर आपका 8,500, फिर आपका 9,000, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल है बढ़ती हुई श्रेणी का दोस्तों। वैसे ही देखिए एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई आपको दी है, ऊपर की ओर दोस्तों आपकी 2 सेंटीमीटर, नीचे की ओर जाने पर दोस्तों बढ़ती रहती हैं, या फिर आप कहें नीचे से ऊपर की ओर जाने में 2 सेंटीमीटर घटती रहती हैं। तो इस प्रकार से आपकी सीढ़ी बनेगी। ये आपके थोड़ा बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। तो एक क्रमांगत दोस्तों आपका क्या है, अंतर है। यदि आप ऊपर को जाते हैं क्रमांगत आपका अंतर हो रहा है, और ऊपर वाले में भी देखा आपने दोस्तों क्रमांगत आपका अंतर हो रहा था। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया, इस प्रकार की एक श्रृंखला होती है, एग्जिस्ट करती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम इसके थोड़ा सा आगे लेवल की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप 2-3 श्रेणियों को देखिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी के आधार पर आपको समझने के लिए यहाँ पर बहुत ही सहूलियत मिलेगी। पहली वाली आपकी दिखती है दोस्तों 1, 2, 3, 4, आप देखते हैं 1, 2, 3, 4। तो प्रत्येक में क्या है दोस्तों, एक क्रमांगत वृद्धि हो रही है। आपका देखिए पहले वाले में आपने एक जोड़ा तो आपका दूसरा मिला, फिर आपने एक जोड़ा तो आपको तीसरा मिला, फिर आपने एक जोड़ा तो आपको चौथा मिला। वैसे आप दूसरी वाली श्रेणी को देखिए दोस्तों, क्या दिया आपको, 100 दिया है, फिर आपका 70 दिया है, फिर आपका 40 दिया है। तो प्रत्येक श्रेणी में क्या होता है, आपका 30 नंबर आपका घटता है। आपने पहले वाले में 30 घटाया तो आपको दूसरा मिला, फिर आपने 30 घटाया तो आपको तीसरा मिला। तो प्रत्येक क्रम में दोस्तों आपका एक समान अंतर आपको दिखता है। वैसे अगले वाले पद को देखिए, -3 के बाद आपका -2, फिर आपका -1, फिर आपका 0। कहने का मतलब है सभी में दोस्तों आपने 1 को जोड़ा, तो आपने 1 को जोड़ा तो आपका अगला पद आपको मिलता गया। तो यहाँ भी दोस्तों आपको समान अंतर दिखता है। तो ये श्रेणी आपने जो भी देखी दोस्तों, सभी में आपका समान अंतर दिखता है। वैसे आप देखिए यहाँ पर 3-3 वाले में देखिए एक समान वाली श्रेणी, इसमें भी देखिए दोस्तों आपका सभी में क्या है, 0 का अंतर है। सभी में यहाँ पर 0 का अंतर दिखता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, ये आपकी समांतर श्रेणियाँ हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनमें सभी में एक समान अंतर आपको दिखता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी में जो आपका समान अंतर होता है दोस्तों, उसी के कारण आपकी समांतर श्रेणियाँ बनती हैं। और इस समान अंतर को क्या बोलते हैं, इसको सार्वंतर कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप इसे परिभाषित करें समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को, आप कैसे करेंगे। यहाँ सिंपल चाहे तो आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जहाँ पर आपके सभी पदों के बीच में, क्रमांगत पदों के बीच में समान अंतर होता है। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद हमें अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपको घटती हुई श्रेणी दिखती है, मान लीजिए आपका 30 के बाद में आपको 20 मिलता है, 20 के बाद में आपको 10 मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या जोड़ रहा है आपका, यहाँ पर आपका -10 आप जोड़ रहे हैं। तो -10 को जोड़ने का मतलब दोस्तों आपका 10 को घटाना, एक ही बात है। आप 10 को घटाना कहें, -10 को आप जोड़ना कहें दोस्तों, या फिर आप कहें -10 को, या फिर आप कहें 10 को घटाना, तो दोनों एक ही बात है। तो जब आपको जोड़ने की बात कही गई है तो इसका मतलब आपका माइनस वाले को आप जोड़ेंगे तो आपका घटाना हो जाएगा, यदि आप प्लस वाले को जोड़ेंगे तो वहाँ पर आपका जोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता लग गया कि आपका कोई पद जोड़ने से ही आपको अगला पद प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सार्वंतर अर्थात जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो आपका सभी के बीच में समान अंतर होता है। और ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए डी से रिप्रेजेंट आप इसे करते हैं, डी से आप दिखाते हैं। और ये दोस्तों आपका धनात्मक, ऋणात्मक या फिर आपका शून्य हो सकता है। ध्यान देंगे आप, शून्य आपने कहाँ पर देखा दोस्तों, 3 और 3 और 3 इस प्रकार की श्रृंखला में आप देखेंगे तो आपका अंतर क्या है, आपका 0 है। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी आपकी समांतर श्रेणी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है, डी आपका 0 होगा तब भी दोस्तों आपकी समांतर श्रेणी हो सकती है।
तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। इनके पदों को दोस्तों आप बेसिकली लिख सकते हैं A1 पहले वाले पद को, दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले पद को A3। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि आपके n पद हैं दोस्तों, n टर्म है, तो आपका n वाला पद आपका an आप लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके हो गए। अब मान लीजिए आपको d निकालना है, तो आप d को कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको बताया गया दो क्रमांगत पदों के बीच की दूरी या फिर आपका है अंतर। मान लीजिए क्रमांगत पद आपका A2 आपने लिया दोस्तों, आप -A1 करेंगे। आप A2 -A4 नहीं करेंगे, A2 -A1 करेंगे, या फिर आप A1 -A2 भी नहीं करेंगे। आप ध्यान देंगे A1 -A2 आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये आपका उल्टा है। आप ये करेंगे A2 -A1। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगेगा। दूसरे पद से आपको पहले वाले पद को घटाना है, अगले वाले पद से आपको पिछले वाले पद को घटाना है। तो वो दोस्तों आपका क्या है? D है, सार्वंतर है। तो ये आप लिख लेंगे, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाने पर आपको सार्वंतर मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसको, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 147, 148, 149, यहाँ पर आप D को निकाल सकते हैं। D को निकालेंगे तो आपका वही अगले वाले पद से आपको पिछले वाले पद को घटाना है। आपके सारे के सारे दोस्तों यदि आपके सार्वंतर समान आते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं ये क्या है दोस्तों? ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया गया है A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर सारे के सारे दोस्तों आपके क्रमांगत पदों के अंतर बराबर हों, तो इसे ही दोस्तों आप समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एक परिभाषा आपकी यहाँ से भी निकलती है और D को भी दोस्तों आपको निकालने का तरीका यहाँ से पता लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपको मिलता है यहाँ पर, व्यापक पद का दोस्तों, अर्थात जनरल फॉर्म का। देखिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, उसके लिए एक जनरल फॉर्म होता है, अर्थात एक बेसिक फॉर्म आपका होता है, व्यवहारिक फॉर्म होता है, जिसके रूप में आप दोस्तों उसकी पहचान करते हैं। मान लीजिए आप आदमी की बात करें तो आदमी की पहचान आप कैसे करते हैं? एक सर हो गया, दो हाथ हो गए, दो पैर हो गए, और दोस्तों नाक हो गया, मुँह हो गया। तो इस प्रकार से आप एक बेसिक आप जनरल फॉर्म एक देखते हैं उसका, तो उसके आधार पर दोस्तों आप तय करते हैं कि आपका आदमी है। तो वैसे ही दोस्तों यदि आपको कोई आपको श्रेणी देखनी है, पहचान करनी है, तो उसके लिए आपको क्या होगा? एक दोस्तों उसका आपको ढांचा बनाना पड़ेगा। वो ढांचा यदि आपका सही मैप करता है, मिलता है, तो आप बता दें कि आपका ये समांतर श्रेणी है या फिर आपका गुणोत्तर श्रेणी है। जो भी आपका है पहचान आप उसके आधार पर करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों आपका व्यापक रूप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, व्यापक रूप का मतलब क्या है। अब देखिए इसको आप कैसे लिखते हैं दोस्तों। आपने देखा कि आपने A1, A2, A3 के रूप में आपने यहाँ पर लिखा था श्रृंखला को। यदि आपके n पद हैं तो आपका an। अब देखिए मान लीजिए आपका दोस्तों पहला पद क्या था? पहला पद मान लीजिए आपका A है, तो दूसरा पद क्या होगा दोस्तों? यदि आपका समांतर श्रेणी है तो दूसरा पद आपका होगा A + D। यहाँ पर हमने D का क्या मान लिया? सार्वंतर मान लिया। तो पहले वाले पद में दोस्तों आपका सार्वंतर जोड़ने पर आपको दूसरा वाला पद मिलता है। और वैसे ही दोस्तों आपका अगला वाला पद आपको निकालना है, तो फिर आप दोस्तों इस पद में क्या जोड़ेंगे? A + D में दोबारा से आप D जोड़ेंगे दोस्तों, आपका अगला पद मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं आप A + 2D। और वैसे ही आप अगला पद निकालेंगे A + 3D, फिर आप निकालेंगे तो A + 4D। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आपका फॉर्म बनता है ये वाला बनता है। देखिए पहला वाला पद आपका A, फिर आपका A + D, फिर आपका A + 2D। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों आगे बढ़ता है। अब देखिए आपने यहाँ पर गौर किया होगा दोस्तों, यदि आपका पहला पद निकाल दें आप तो आपको A + 0D मिलता है, क्योंकि 0D का मतलब आपका D। और दूसरा निकालते हैं दोस्तों आपका A + 1D मिलता है, फिर आपका A + 2D मिलता है तीसरे वाले में। तो वैसे ही दोस्तों यदि आपको n वाला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? n वाला पद क्या होगा दोस्तों? n वाला पद आपका होगा A + n - 1D। n - 1 क्योंकि आपको पता है यदि आपका A2 निकालते हैं दोस्तों आपका A + 2D नहीं आएगा, जबकि A + D आएगा, अर्थात एक कम आपका है सार्वंतर। तो इसीलिए दोस्तों आपका यहाँ पर आपका जो nवां होगा वो भी आपका एक कम होगा, तो A + n - 1D आपका हो जाएगा। तो nवां पद आपका इस प्रकार से निकलता है। इसके बारे में अभी आगे भी बताएंगे आपको दोस्तों। तो फिलहाल आप यहाँ पर जनरल फॉर्म को देखिए। जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो आपकी ये वाली होती है, इसे आप नोट करेंगे। इसे आप जनरल फॉर्म या फिर आप व्यापक रूप कहते हैं दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन आता आपका कि व्यापक रूप में लिखिए श्रृंखला को, या फिर आप D को बताइए, तो आपको D को बताने में भी दोस्तों आपको व्यापक रूप को पता होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं के आधार पर आप करते हैं, आगे आप देखेंगे क्वेश्चनों में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात करते हैं परिमित AP और अपरिमित AP की। परिमित मतलब दोस्तों आपकी फाइनाइट मतलब जिनको आप दोस्तों गिन सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पदों की संख्या सीमित है, आपने कहा 200 पद हैं, 100 पद हैं, या फिर 400 पद हैं, जो भी हैं आपके दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास n पद हैं। तो n पद आपको पता है दोस्तों, तो आपका ये क्या है? सीमित है, परिमित है। तो इसे आप कहते हैं फाइनाइट AP। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी ऐसी AP हो गई जहाँ पर आपको पता ही नहीं कितने पद हैं, तो आपके लगातार चलते जा रहे हैं, तो वो दोस्तों आपकी अपरिमित हो गई। अपरिमित मतलब आपकी इनफाइनाइट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थात दोस्तों अनंत जाने वाली। तो वहाँ पर आपको ये पता नहीं होगा कि आपका अंतिम पद क्या है। तो जब आप अंतिम पद को निकालते तो अंतिम पद काहे में होगा दोस्तों? ये आपका परिमित AP में ही होगा, क्योंकि आपको अंतिम पद पता होने का मतलब दोस्तों आपको क्या पता है? आपको पता है कि कितने पद यहाँ पर इसमें होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके आधार पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? आपको A दिया होगा दोस्तों और आपको D दिया होगा, और आपको बताना होगा कि श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट दोस्तों आप
व्यापक रूप वाला लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसमें दोस्तों आप क्या रखेंगे, ए और डी के मान को रख देंगे तो आपको मिलता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, ए बराबर आपको 6 दिया है और डी बराबर आपको 3 दिया है। तो आप यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, पहला ए आपका 6 आ गया और आपका डी क्या है 3 है, तो 6 धन 3 आपका हो जाएगा दोस्तों 9, फिर आप 3 ऐड करेंगे फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर आप 3 ऐड करेंगे आपका 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक समांतर श्रेणी मिलती है। अब जो भी आपको दिया होगा दोस्तों ए और डी, आप इसी प्रकार से एक समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आते हैं प्रश्नावली 5 का 1 में, इसके बाद आपको 2 प्रश्नावलियाँ बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका बेसिक दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके वही आएंगे। इनमें आपका यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला दिया है आपको प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको दिया है 15 रुपये है, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त के लिए दोस्तों आपका 8 रुपये बढ़ता है। तो यहाँ पर आप साफ देखते हैं दोस्तों, पहले वाले में यदि आपका 15 रुपये है तो बाद वाले में क्या होगा दोस्तों, बाद वाले में 15 + 8, फिर उसके आगे में दोस्तों 15 + 8 + 8। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्लियर देखते हैं ये आपका एक समांतर श्रेणी को बनाता है। तो आप यहाँ पर बता देंगे दोस्तों आपका समांतर श्रेणी है और क्यों आप यहाँ पर देखते हैं सभी के बीच में सार्वंतर है। तो ये दोस्तों आपके इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए आपको, व्यवहारिक जीवन में जो आपके एग्जाम्पल काम आते हैं वो आपको पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। यहाँ पर क्या है, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको निम्नलिखित दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका, ए आपको दिया है और डी आपको दिया है, तो आपको 4 पद निकालने हैं। कहने का मतलब है A1, A2, A3 और A4 आपको निकालना है। तो A1 बराबर क्या होता है दोस्तों, A1 बराबर A + 0d, अर्थात कह सकते हैं आप A होता है आपका। तो प्रथम पद आपका 10 हो गया, पहला वाला पद। अगला पद निकालेंगे दोस्तों आप, A2 बराबर A + d होता है आपका, तो आपका दोस्तों 10 + 10 आपका हो गया 20 हो गया। और वैसे आप तीसरा पद निकालेंगे, A3 बराबर A + 2d होता है आपका। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 10 + 20 हो गया आपका 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका चौथा पद निकालेंगे आप, A4 बराबर A + 3d, अर्थात 10 + 30 आपका हो गया। तो ये दोस्तों आपको 40 देगा। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे पद निकल गए। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है समांतर श्रेणी के पदों को निकालने का तरीका। अब देखिए वैसे ही आपको दोस्तों अगले भी दिए हैं, A बराबर -2, D बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका D बराबर 0 है वहाँ पर आपका -2 और -2 और -2 4 के चारों पद दोस्तों आपके -2 हो जाएंगे, क्योंकि आपके समान पद ये सारे के सारे होंगे। आपका सार्वंतर 0 है तो यहाँ पर आपको -2 ही लिखने हैं सभी को। और A बराबर 4 और D बराबर -3 का मतलब है वही आप करेंगे दोस्तों। पहले वाले में आपने 4 लिया, दूसरे वाले में आपका 4 ऋण 3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर आप 1 ऋण 3 करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, फिर आप -2 ऋण 3 करेंगे तो -5 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप श्रृंखला को निकालेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद दोस्तों आपको ए बताना है। ए आपका पहले वाले में क्या है 3 है, जो आपका प्रथम पद होता है दोस्तों आपका वही आपका ए होता है। और सार्वंतर आप कैसे निकालेंगे, 1 और 3 के बीच में अंतर आप निकालेंगे। 1 - 3 करेंगे दोस्तों आपको -2 मिलेगा। आपको ध्यान देना है दूसरे वाले पद से आपको प्रथम पद को घटाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 3 में से 1 को घटा दिया तो आपका वहाँ पर प्लस का 2 आ गया। तो आपको दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है। और बड़ी संख्या जो होगी दोस्तों उसका चिन्ह आपका आता है। तो यहाँ पर आपका बड़ी संख्या 3 है तो आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो ये आपका पहले वाले में डी आता है और ए आपका 3 है। अगले वाले में देखिए आपका -5 -1 और फिर आपका प्लस में चला गया। यहाँ पर पहले आप ए निकाल लीजिए। ए बराबर आपका -5 हो गया। अब डी आपको निकालना है तो आपका डी बराबर -1 माइनस का ब्रैकेट में कर लीजिए -1, फिर माइनस का दोस्तों आपका अंदर फिर माइनस है, देखिए -5 है तो ये आपका हो जाएगा। यदि आप -1 बीच का दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5, तो ये दोस्तों आपको क्या देगा, ये आपको 4 देगा, क्योंकि आपका -1 और +5 आपका 4 हो जाएगा। तो 4 दोस्तों आपका सार्वंतर आ गया। और वैसे ही आप अगले वाले से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई भी आप क्रमांकन पदों के माध्यम से निकाल सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई होती है तो आप 7 और 3 को लेके 7 - 3 भी कर सकते थे, इससे आपको क्लियर यहाँ पर 4 मिल जाता। वैसे ही दोस्तों आपका भिन्नों का भी है, भिन्नों में भी आप वैसे ही निकालते हैं। 5/3 -1/3 करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, 4/3 आपको मिल जाएगा। तो ये सार्वंतर होगा और प्रथम पद आपका 1/3 आपको दिखता है। वैसे ही आप दशमलव वालों में भी करते हैं दोस्तों। 1.7 दशमलव को दशमलव के स्थान पर रख के आप घटाते हैं। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल उसके नीचे लिखेंगे और 0.6 तो घटा के क्या आएगा दोस्तों, ये घटा के आपका यहाँ पर आएगा 1.1। तो 1.1 आपका दोस्तों सार्वंतर हो जाएगा। अब दोस्तों हम चौथे वाले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर देखिए और उसके 3 पदों को भी लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाले दोस्तों आपके AP हैं और नहीं हैं। यदि आपके हैं तो उनके दोस्तों आपको सार्वंतर और उनके 2-3 पदों को लिखना है। इसमें दोस्तों आप सिंपल वही करेंगे, पहचान आपको करनी है, आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप सार्वंतर निकाल लेंगे। 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों 4 और 2 के बीच में अंतर कितना है आपका 2 है। फिर आपका 8 और 4 के बीच में कितना अंतर है दोस्तों आपका 4 का अंतर हो गया। फिर आपका 16 और 8 के बीच में कितना अंतर हो गया 8 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आपका अंतर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोस्तों आपका AP नहीं है। वैसे अगले वाले में चेक करेंगे आप 5/2, 2 पहला पद है, फिर आपका 5/2, फिर आपका 3, फिर आपका 3/2। तो देखिए 5/2 और -2 करेंगे तो आपका दोस्तों क्या मिलेगा आपको 5/2 -2, ये बराबर दोस्तों आपको मिलेगा 1/2। वैसे आप अगले वाले को निकालिए। अगला वाला आपका है दोस्तों 3 -5/2 करेंगे आप तो ये दोस्तों आपको मिलेगा 1/2। वैसे आप अगले वाले को निकालिए 7/2 -3, तो ये भी दोस्तों आपका 1/2 देता है। तो आप दोनों को भी निकालेंगे दोस्तों आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों आपका सार्वंतर क्या है। सार्वंतर आपका 1/2 है। तो ये दोस्तों आपकी AP है। अब इसके आपको 3 पद आगे को लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको 1, 2, 3, 4 पद दिए हैं तो आपको A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 बराबर A + 4D आप कर देंगे। तो आपका क्या आएगा दोस्तों, A आपका दोस्तों कितना है 2 है और प्लस आप 4D करेंगे तो आपका 4 × 1/2। तो इसे आप ऐड करेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा 2 दूनी 4 और 4 4 8 8/2 मिला, अर्थात आपको 4 मिल जाएगा। तो अगला पद आपका 5वां पद आपका 4 हो जाएगा। फिर वैसे आप फिर दोस्तों 4 में ऐड करेंगे तो आपका अगला पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आगे वाले पदों को निकाल सकते हैं। और वैसे दोस्तों आप सभी को चेक कर लेंगे। देखिए आपका सारे के सारे दिखते हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इनमें आपको कोई भी दोस्तों आपको परेशानी वाली बात नहीं, वही आपको करना है। यहाँ पर देखिए आपका जो रूट वाला दिखता है दोस्तों, रूट वाला आपका देखिए एक बार ध्यान दीजिए, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यदि आप D निकालेंगे तो आपका क्या होगा, पहला पद आपका √3 है, फिर आपका √6 है, तो आपका √6 - √3। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या देगा। यदि आप दोस्तों इसमें √3 को कॉमन लें तो आपको अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका √2 बचेगा अंदर और माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए वैसे आप अगला वाला निकालें, आपका यही आना चाहिए √3 और ब्रैकेट के अंदर ये। तो अगला वाला देखिए आपका √9 और माइनस √6। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए √9 का मतलब आपका 3 हो गया, 3 माइनस आपका √6 आ गया। और यहाँ पर यदि आप दोस्तों √3 को कॉमन लें तो आपको मिलता है √3 और माइनस √2। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल अलग अलग आ गई। तो आपका ये क्या होगा, AP नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप चेक करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला टॉपिक, यहाँ पर आप तैयार कीजिए यहाँ तक। उसके बाद आपके बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। और कोई क्वेश्चन आपका हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।